नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार की बात करें तो निफ्टी पूरे दिन हरे निशान में ट्रेड करता रहा। आज अच्छी बात यह है। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो स्टॉक स्पेसिफिक पर्टिकुलरली एक्शन था और बड़ा एक्शन था। मतलब गिरने वाले शेयर्स भी काफ़ी थे और बढ़ने वाले शेयर्स भी काफ़ी थे। ऐसे में निवेशकों की पोर्टफोलियो कहीं फ्लैट रही, कहीं हरे निशान में और कहीं लाल निशान में। ज्यादातर पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की आज भी मुझे लगता है फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे ही होंगी। मार्केट ब्रेथ की बात करूंगा आप सभी के साथ, लेकिन उससे पहले निफ्टी 24,850 के करीब ट्रेड कर रहा है। 7 मिनट बचे हुए हैं बाजार बंद होने में, तो 24,800 के ऊपर की क्लोजिंग आने के चांसेस ज्यादा दिखते हैं। दूसरी तरफ 24,900 जो एक रेजिस्टेंस था वो एज अ रेजिस्टेंस ही काम करता हुआ दिखाया आज दिन के दौरान। लेकिन अच्छी बात है, हमने ज्यादातर ऊपर का लेवल ही टेस्ट करा। कल मंथली एक्सपायरी है, क्या दोबारा 24,800 तोड़ के 24,700 की तरफ जाएंगे या फिर 24,900 तोड़ के 25,000 की तरफ जाएंगे, ये देखना जानना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। मेरा मानना यह कि कल जो भी होगा बड़ा हो सकता है, क्योंकि ये एक्सपायरी सुस्त नहीं रहेगी। ये मंथली एक्सपायरी है, प्लस मार्केट में वॉलेटिलिटी दिख रही है। अब बढ़ते हैं आगे। मार्केट ब्रेथ की बात करूं तो करीब 1200 शेयर नेगेटिव हैं और 1300 पॉजिटिव हैं। तो मार्केट ब्रेथ कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ज्यादातर इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो लाल निशान में ही होगी। हाँ, फ्लैट हो सकती है, फ्लैट टू नेगेटिव, ऐसा नहीं कि कोई बड़ी गिरावट होगी। फ्लैट टू नेगेटिव या फ्लैट टू पॉजिटिव में झूल रही होगी। आज दोस्तों एक सबसे बड़ा इवेंट जो है वो है अमेरिका में, जहां पे फेड की पॉलिसी आनी है। उससे पहले आज जॉब्स डेटा वगैरह भी उनका आता हुआ दिखेगा, तो नॉन फार्म पेरोल्स डेटा आई थिंक। तो ये डेटा तो शायद 6 बजे तक आ जाएगा, मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा। और फेड की पॉलिसी तो देर रात आएगी, तो उस पर कैसे अमेरिका का बाजार रिएक्ट करता है और कैसे कल भारतीय बाजार उस पर रिएक्ट करता है, वो देखना भी इंटरेस्टिंग होगा। मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूंगा कि फेड की पॉलिसी में रेट कट वगैरह तो नहीं आने वाला है, लेकिन पॉवेल साहब आगे को लेकर क्या कहते हैं वो सुनना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। 2 लिस्टिंग थी आज, एक ऊपर एक नीचे। इंडिक्यूब 8% नीचे ट्रेड कर रहा है और जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको 40% की तेजी देखने को मिल रही है इशू प्राइस के मुकाबले। आईटी, एफएमसीजी और एनर्जी, ये 3 क्षेत्र हरे निशान में थे आज। वहीं रियल एस्टेट, पीएसयू बैंक्स, मीडिया क्षेत्र में आपको भारी भरकम गिरावट देखने को मिली है। तो मिड कैप सिलेक्ट, निफ्टी बैंक, मेटल्स और फाइनेंशियल सर्विसेज, ये आपको लाल निशान में देखने को मिली है आज के सेशन में, फ्लैट टू नेगेटिव। बात करें दोस्तों टॉप गेनर्स की, तो इंश्योरेंस क्षेत्र से NIACL 18% ऊपर हो गया भाई साहब नतीजों के बाद। सुमिटोमो केमिकल 8.25% तेजी में दिखा। क्राफ्टमैन ऑटोमेशन 6.5% की तेजी में दिखा। जुबलिएंट फार्मोवा में 7% की तेजी। तो डीमार्ट भी आज काफी तेज भागता हुआ दिखा है, 7% की तेजी दिखी है इस स्टॉक में। और आज इसका आई थिंक इन्वेस्टर डे या फिर कॉन्कॉल थी, जहां से पॉजिटिव कमेंट्री आई है और उसके बाद शेयर ऊपर भागा है। कोरोमंडल इंटरनेशनल में भी तेजी दिखी। पावर इंडिया, स्नाइडर इलेक्ट्रिक, GE वर्नोवा, ये कुछ स्टॉक्स थे जो कमाल करते हुए दिखे। L&T सुबह से ही कमाल कर रहा है। स्टार हेल्थ में भी बढ़िया तेजी थी। मान्यवर में भी अच्छी तेजी देखने को मिली है आज आप सभी को। और APL अपोलो ट्यूब्स अपने नंबर्स के बाद 2 दिन गिरने के बाद आज वापस 3.5% ऊपर। गिरावट भी थी अच्छी खासी। गिरावट कहाँ थी? रेडिंगटन नतीजों के बाद करीब 0.8% नीचे। मैंने इसके ऊपर डिटेल वीडियो भी आप सभी के साथ दूसरे चैनल पे बनाई है, जहाँ पे मैंने मल्टीपल स्टॉक्स को कवर किया। रेडिंगटन में मेरा मानना है 240 का बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, वो ब्रेक नहीं करेगा। इनफैक्ट उसके पास खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं। 5 स्टार बिजनेस में भी 6% की गिरावट। त्रिवेणी इंजीनियरिंग में 6% की गिरावट। जेन टेक्नोलॉजीज में एक बार फिर 5% का लोअर सर्किट। आर पावर में भी 5% का लोअर सर्किट। ब्लू डार्ट, जेएम फाइनेंशियल, मदरसन, टाटा मोटर्स में भी गिरावट देखने को मिली है आज आप सभी को। रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक्स की बात करी जाए तो 2 तो आज ही लिस्ट हुए हैं, जिनके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। एंथम बायोसाइंसेज में आज 2% की गिरावट देखने को मिल रही है। कोई खास मूव नहीं आ रहा है एक्चुअली में। निफ्टी की बात करें तो टॉप गेनर L&T, टॉप लूजर टाटा मोटर्स। टोटल 23 स्टॉक्स हरे निशान में और 27 स्टॉक्स लाल निशान में आज के सेशन में देखने को मिले हैं। अब आ जाता हूं दोस्तों रिजल्ट्स पे। तो ऑलरेडी काफ़ी नंबर्स आ चुके हैं। पावर ग्रिड, इंटरग्लोब एविएशन, टाटा स्टील, ह्यूंडई मोटर्स, इसमें से ह्यूंडई, पावर ग्रिड, इनके नंबर आई थिंक आ चुके हैं। टाटा स्टील, इंटरग्लोब और पंजाब नेशनल बैंक के भी आई थिंक आ गए हैं या शायद आने हैं। इंडस टावर, हिटाची एनर्जी, ये सारे स्टॉक्स हैं जो आज आते हुए दिखेंगे, इनके क्वार्टरली नंबर्स। एक बार चेक करते हैं कहाँ कहाँ रिजल्ट्स आ चुके हैं। पोस्ट मार्केट में आपके साथ शेयर करूंगा। SKM एग प्रोडक्ट के नंबर्स आ चुके हैं दोस्तों।
एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज के रिजल्ट्स आते हुए दिखे हैं। जेबीएम ऑटो, पावर ग्रिड, मनाक्शिया लिमिटेड, मयूर यूनिकेटर्स, पीएसपी प्रोजेक्ट्स, ह्यूंडई मोटर्स, मॉयल, स्पेंसर एंड रिटेल, बासेफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, बिरला कॉर्पोरेशन। बिरला कॉर्प 8% टूट गया अपने नतीजों के बाद, जिसमें नंबर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, फिर भी शेयर टूटा है क्योंकि भागा बहुत है। आई थिंक यही रीज़न होगा। असाई इंडिया ग्लास, इंडियन मेटल फेरो, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो रिजल्ट्स अपने पेश कर चुके हैं। वहीं नंबर्स की बात करें तो बहुत सारे भी और भी आने हैं। ग्रीन पैनल के भी जस्ट अभी भी नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। निफ्टी सुबह से 24,800 के ऊपर है, 24,850, 875 ये भाव दिखाए, तो ज़्यादातर तो अच्छा है। कैबिनेट मीटिंग विल बी हेल्ड टुमारो, तो कैबिनेट की कल मीटिंग होने जा रही है, 1 बजे दोपहर में होगी, तो यहाँ से भी कल सेकेंड हाफ में बड़े अपडेट आते हुए दिख सकते हैं आप सभी को। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।